Good morning, students. Today we will do the chapter Run. Actually, this is the poem. Okay. So let's start. So first of all, I want to ask you that have you ever run? Yes, I think so. You all have run. And second question is where you have run? Then your answer will be near the hillside, in the park, etc. So now come to the poem Run. So first of all, I want to tell you that this is the poem, and this poem is written by Mary Daunt. Okay, this is the poetess name. Okay, Mary Daunt is poetess name of this poem Run. Is it clear? So let's start. First of all, we will recite this poem. Okay, and then we will see explanation and meaning of this poem. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. So children, this is the poem. So now we will see the explanation. अब हम लोग देखेंगे इस पोएम का एक्सप्लानेशन. रन, रन मीन्स होता है, अगर इंग्लिश में हम लोग बोलें तो टू मूव यूजिंग योर लेग्स गोइंग फास्टर देन अ वॉक. ओके, इसका मीनिंग यही होता है कि मूव करना, ठीक है, लेकिन अपने पैरों से, और वो जो है तेज होने चाहिए. कैसे? टहलने से ज़्यादा तेज होना चाहिए. ओके, इन फर्स्ट स्टेंजा इज रिटन हियर अवे फ्रॉम द सिटी. अवे मीन्स दूर. यहाँ पर जो है पोएटेस बोल रही है, क्या बोल रही है कि अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, कि सिटी से दूर चले जाओ और सन में आओ, है ना. सन कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पर सनलाइट हुआ हो. आउट टू द कंट्री, रन रन रन. आउट टू द कंट्री, दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि घर से बाहर आओ और बाहर में रनिंग करो. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स दैट मीन्स ड्रॉप्स ऑफ रेन, है ना, बारिश की बूंदे में दौड़ो. रन नीथ द ट्रीज. चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो आप देख सकते हो नीथ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है बीनीथ. बीनीथ मीन्स होता है के नीचे, है ना, या तो हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं अंडर समथिंग. ओके, रन लिटिल रेसेस विथ इज लिटिल ब्रिज. और ब्रिज क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रिज, लिटिल ब्रिज, लिटिल ब्रिज कहने का मतलब हो गया कि अ जेंटल विंड, है ना. जेंटल विंड के साथ जो है चलिए हम लोग रेस लगाते हैं. किसका? दौड़ का. रन डाउन द हिल साइड, रन डाउन द हिल साइड. और हिल साइड दैट मीन्स द साइड ऑफ अ हिल, है ना. हिल के किनारे क्या करते हैं? चलिए हम लोग दौड़ते हैं. रन अप द लेन. और लेन क्या होता है? अ नैरो ऑफ द रोड, है ना, छोटा सा रोड, है ना, उसमें चलिए हम लोग दौड़ते हैं. अगेन इज रिटेन रन थ्रू द मेडो देन रन बैक अगेन. बोल रहा है कि रन थ्रू द मेडो. मेडो कहने का मतलब हो गया कि अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, घास का मैदान जहाँ पर सिर्फ घास ही घास हो. ओके, एंड देन रन बैक अगेन. अगेन इज रिटेन हियर रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे. अब यहाँ पर देखिए बोला गया कि रन, दौड़िए. ठीक है, पोएटेस जो हैं मैरी डाउंट बोल रही हैं क्या कि रन, है ना, दौड़ो, एंड बी मेरी. मेरी मीन्स होता है चीयरफुल, है ना, कि खुश हो जाओ, मेरी हो जाओ मीन्स हैप्पी हो जाओ. ऑल थ्रू द डे,
और पूरे दिन में जो है अगर हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रन करने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है ना। और रन टू द कंट्री अवे अवे, तो पूरे कंट्री में दौड़ो, दैट मीन्स पूरे कंट्री कहने मतलब हो गया कि अपने आसपास के इलाके में दौड़ो। सो चिल्ड्रन नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोम। ओके, so now look at the screen carefully and now we will discuss word meanings. What word meanings? चलिए हम लोग अब word meanings शब्द का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, उसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बूंदें। बीनीथ, एक्चुअली आपका पोएम में नीथ दिया हुआ था, बी ई नहीं दिया हुआ था, ठीक है, ये बी ई नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसका भी मीनिंग होता है बीनीथ। इसका मतलब होता है अंडर समथिंग, किसी के नीचे कुछ होना। ब्रीज, ब्रीज होता है अ जेंटल विंड, है ना। हिल साइड, द साइड ऑफ अ हिल। मेडो, मेडो होता है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। एंड मेरी मीन्स होता है चीयरफुल। एंड रन मीन्स टू मूव यूजिंग योर लेग्स गोइंग फास्टर देन अ वॉक। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का समरी क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द समरी ऑफ पोम रन। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दिस पोम द पोएट आस्क द चिल्ड्रेन, पोएट कौन है, मैरी डाउंट, है ना। दिस पोम द पोएट आस्क द चिल्ड्रेन टू रन एंड एंजॉय देमसेल्व्स। शी आस्क देम टू गो अवे फ्रॉम द सिटी towards the countryside. She tells them to run into the sun in the raindrops and under the trees. The poet urges them to run throughout the day so that they can rejoice and be happy. तो आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। तो मैंने समरी भी बताया, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताया और वर्ड मीनिंग भी बताया, ठीक है। तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।